नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं मौजूद हूँ इस समय सेंट जेवियर्स कॉलेज डोरंडा में। मेरे पीछे आप भीड़ दे सकते हैं, काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। दरअसल यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस और आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो चलिए हम बच्चों से उनके तैयार किए गए मॉडल्स, पेरेंट्स से उनके बच्चों के मॉडल्स के बारे में बात करते हैं और टीचर से भी उनके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स और उनके टैलेंट्स के बारे में जानते हैं। आज जब सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा रांची आर्ट क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया, इसमें मैं सभी विद्यार्थियों को जब देखा तो उनका जो उत्साह था, बहुत एक्साइटेड थे और ये लोग बहुत अच्छी तरह से जो मॉडल अपने लोग बना के लाए हैं उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और इसमें आर्ट और क्राफ्ट जो है उसमें हमारे केजी से लेकर के केजी प्रेप 1 और 2 वे लोग आर्ट क्राफ्ट में भाग लिए और साइंस एग्जीबिशन में हमारे क्लासेस 3, 4 और 5 के विद्यार्थी इसमें भाग लिए हैं। तो मैं सर्वप्रथम जितने भी आर्ट क्राफ्ट में भाग लिए हैं उन बच्चों को उनकी प्रतिभाओं को देखा। मैं जब घूम रहा था बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब कुछ को बनाया है, किसी चीज़ को उन्होंने क्लास में बनाया है और बहुत सारी चीज़ें उनके माता पिता भी बहुत मेहनत किए हैं, इसमें माता पिता भी सहयोग दिए हैं और हमारे शिक्षकगण हैं उन्होंने भी दिन रात अपनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे कि आज हम लोग इस प्रदर्शनी को दिखा पाए हैं और बहुत संतुष्ट हैं। मैं अपने शिक्षकों को भी देखा, टीचरों के फेस में भी देखा, स्माइलिंग फेस देखा, उसी प्रकार बच्चों का मैं और जितने भी लोग मिलने के लिए आए, प्रदर्शनी को देखने के लिए आए, उनको भी मैं देखा कि वे लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। और जितने बच्चे थे एक्सप्लेन करते कि एक चीज़ को, कलर के बारे में डिफरेंट चीज़ें थे। जो एक थीम दिया गया था, हमारे इस बार का थीम था सोहराई थीम, उससे रिलेटेड था। तो बच्चों ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया उसको। और जो हमारे संस्कृति में भी हम देखते हैं, इंडियन संस्कृति में, उसको भी उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। उसी प्रकार हमारे जो साइंस के मतलब साइंस एग्जीबिशन में जो भाग लिए विद्यार्थियों ने, उनका जो बताने का तरीका या जो काम किए हैं लोग, एक प्रकार से रिसर्च कहूँगा मैं, उसको अच्छी तरह से लोग एक्सप्लेन कर पाए हैं। जितने भी लोग आए उनको एक्सप्लेन कर पाए हैं और इसमें भी सभी शिक्षकों का बहुत हाथ रहा है और साथ ही साथ माता पिताओं का भी हाथ रहा है। इसलिए मैं सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा की ओर से, पूरे स्कूल मैनेजमेंट की ओर से, मैं सभी टीचरों को और माता पिता को और विशेषकर विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर उन्होंने अपना जो प्रदर्शन करना था, दिखाना था, उसको कर पाए और इससे बच्चे लोग लाभान्वित हैं, सीखे हैं। 100% मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। छोटे बच्चे से लेकर क्लास 5 तक बड़े बच्चे तक इनको वे लोग सीखे हैं। हमारे स्कूल में इस प्रोग्राम को देखने के लिए दूसरे स्कूल से भी आए हुए थे विद्यार्थी लोग, वे लोग भी बहुत सराहना किए। मैं कुछ स्कूल के विद्यार्थियों से मैं मिला तो ये लोग भी, मतलब उनको भी इन्फॉर्मेटिव यह मिला कि इस तरह का प्रोग्राम उनको भी एक प्रकार से उनके आँखों को खोलता है और उनके ऊपर भी जिज्ञासा जलता है कि हम लोग भी इस तरह का प्रोग्राम करें या भाग लें। तो बच्चों को सीखने के लिए, उनके प्रतिभाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर रहा आज का यह प्रोग्राम। थैंक यू। हाँ, बच्चों ने तो बहुत प्रयास किया है टैलेंट शो करने का। दे हैव वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट। दे आर वेरी एक्साइटेड। आप खुशी देख सकते हैं उनकी। बच्चों से बात किया, उन लोग अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करने के लिए, बताने के लिए काफी एक्साइटेड है। टीचर्स ने किस प्रकार बच्चों को हेल्प किया इन सारे प्रोजेक्ट्स में? टीचर्स का क्या रोल और कैसा लग रहा है एक टीचर होते हुए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सोचा भी नहीं था कि इतने छोटे छोटे बच्चे इस तरह से बोल पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है इनका एक्साइटमेंट देखकर। हम लोग जो सिखाए थे उससे बढ़कर ये बोल रहे हैं, मतलब उम्मीद से ज्यादा बहुत अच्छा, बेहतर। थैंक यू सो मच। आपने सारा एग्जीबिशन देख लिया? हाँ, सारा तो नहीं, बट 50% से ज़्यादा देख लिया। आपके
बच्चे भी यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा? कैसा लग रहा है अपने बच्चे और बाकी सारे बच्चों के टैलेंट्स को देख के, इतनी कम उम्र में इतने बढ़िया साइंस प्रोजेक्ट जो बच्चे बना रहे हैं, वो देख के कैसा लग रहा है? बच्चे बहुत इनोवेटिव हो गए हैं अब तो, क्योंकि अभी के आज के समय में जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाया है वो काफी एडवांस लेवल का है, क्योंकि ये क्लास 5 के बच्चे हैं, क्लास 4 के भी आई थिंक बच्चे होंगे, 3 के भी है, 3 के भी है। ये काफी इनोवेटिव, मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और इतने छोटे बच्चे इतना आगे तक सोच रहे हैं। काफी एडवांस लेवल का इन्होंने बनाया है। जो भी प्रोजेक्ट मैंने देखा उनका, जितना भी यहाँ पे देखा मैं, काफी एडवांस मॉडल इन्होंने बनाया है और काफी बढ़िया है, काफी इफेक्टिव भी है। वेरी गुड। कैसा लगा बच्चों का टैलेंट देख के? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जीबिशन, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, सब दिख ही रहा है हम लोग को। बच्चों ने काफी अपने टैलेंट को शो किया है, चाहे साइंस एग्जीबिशन हो चाहे आर्ट्स। बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, दिख ही रही बच्चे, हर बच्चे बहुत मेहनत करके अपना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन है। मतलब ये सोच के बाहर था कि बच्चे इतना अच्छा कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा था। क्या लगता है ये बच्चे टैलेंट और ग्रो करेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। स्कूल ही ऐसा है कि बच्चों को इतना हर चीज का टैलेंट देते हैं बच्चों के लिए। बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा मॉडल बना करके, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है इन लोगों का। इन बच्चों का एफर्ट देखकर लग रहा है कि आगे का चलकर फ्यूचर में ये लोग कुछ अच्छा काम करेंगे, है ना। कम उम्र में इतने टैलेंट है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के और स्कूल को ही जा सकता है। नहीं, ये बच्चों का भी एफर्ट है, पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे और टीचर्स का भी एफर्ट है, सब मिल करके ये अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ साथ ही बच्चों और टीचर्स, सबका स्कूल का सपोर्ट भी है कि स्कूल बच्चों को मौका दे रही है इसको प्रेजेंट करने के लिए, और सब मिल करके कर रहे हैं हम लोग। ये भी इनके पेरेंट है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्कूल अगर ये दे रही है अपॉर्चुनिटी तो ये यंग बडिंग साइंटिस्ट बनेंगे, और ये एक बेस स्कूल ने बनाया है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है बच्चों के लिए। थैंक यू। बच्चों का टैलेंट देखते साइंस एग्जीबिशन और आर्ट एग्जीबिशन में कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी बहुत मेहनत किए हैं, तो सबका मेहनत दिख रहा है। तो आप भी एक पेरेंट्स हैं यहाँ? जी हाँ, बच्चे ने शोकेस जी। किया। अच्छा, वाटर साइकिल कैसा लगा उसका टैलेंट और बच्चों का? बहुत अच्छा है, हम लोगों का मेहनत भी है और बच्चे लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन लोगों का भी मेहनत है। क्या लगता है बच्चे इस प्रकार के एग्जीबिशन से खुद को कितना ग्रो कर सकते हैं? बहुत बच्चे लोग को नया चीज सीखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ सीखेंगे। और वैसे इन लोगों का फर्स्ट टाइम था, तो आगे के लिए एक अच्छा है कि वो लोग कुछ अलग करेंगे। कैसा लग रहा है बच्चों के टैलेंट को देख के? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे लोग बहुत मेहनत किए हैं, देख के लग रहा है। और एक भी बच्चे यहाँ पे? जी, मेरे बच्चे हैं। ये आपके बच्चे हैं? मेरे कैसा बच्चे लग रहा है इनका टैलेंट देख के और भी बाकी सारे बच्चों का टैलेंट? देखिए, सारे बच्चे लोग टैलेंटेड है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन सारे बच्चे लोग में से जो मेहनत अच्छा से किए हैं बोला जाए तो बहुत ही अच्छा है, लग रहा है हमको देख के खुशी हो रहा है कि और भी बच्चे काफी इस समय पार्टिसिपेट ले रहे हैं, है ना। और नए मतलब अपने को साइंस के एजुकेशन अपने टैलेंट बढ़ा रहे हैं और ज्यादा करके बढ़ा के दिखा रहे हैं, सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। आपके बच्चे ने कुछ साइंस एग्जीबिशन में बनाया है या आप देखने आए हैं? बनाया है, उसने लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। तो इतने कम उम्र में बच्चे इतने टैलेंट को, अपने टैलेंट को, साइंस को शो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बाकी बच्चों को अभी आपने देखा, कैसा लगा आपको साइंस एग्जीबिशन? सब ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया है। कभी प्राउड फील हो रहा होगा ना? क्योंकि पेरेंट्स मैं भी हूँ, तो मेहनत सबने किया है ना। आपने आर्ट सेक्शन भी लगा उसमें? हाँ, उसमें देखा, आर्ट सेक्शन में भी पेरेंट्स की क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी नजर आई है। We have made this rocket, India Gate, with cardboard and tricolor paper. Tricolor represents our national flag. It has 3 colors: saffron, white, and green. Saffron means courage, white means peace, and green means growth. Thank you. We are the stars of Pepe. We are proud to be Indians. Thank you. Adrit Agarwal. Good morning, everyone.
My name is Saish. Welcome to the new era of farming, hydroponic farming. Hydroponic is a Latin word meaning working water. Hydro means water and ponic means labor. This is a modern method of growing plants without using soil. Now I will explain you how this whole system works. This tank contains water mixed with essential nutrients like nitrogen, potassium and calcium, which help plants grow. Instead of soil, materials like perlite are used to hold the plant's roots in water and allow the water to flow around the roots. After the water passes through the root, it goes back to the tank, making it a closed-loop system that saves up to 90% of water. Now I will tell you about hydroponics benefits. The hydroponics benefits are space efficiency, water conservation, reduced pests, no soil required. With all these benefits, hydroponics is very potential in urban and peri-urban areas like the NutriFresh farm located near Pune, being India's largest hydroponic farm. Hydroponic continues to be a timeless and a dynamic method of water conservation and crop production. Thank you. And it was invented by Dr. William Frederick in 1930. Thank you. यहाँ पे बहुत अच्छा साइंस एग्जीबिशन हुआ है, एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए बच्चों ने, बहुत सुंदर था। और कुछ किस क्लास से हो तुम? मैं तो क्लास 3 से हूँ। तुमने कुछ बनाया? हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक केबल कार बनाया था। कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक केबल कार? वो इधर से उधर तक घूमता है पूरा। अगर ट्रैफिक जाम होता है तो उसमें लोग चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, और पहली बार वो वाराणसी में बना था। My name is Athar Pranjal. I am Vaibhav Singh. Today we are going to tell about our project hydraulic parking. This project is very useful for traffic places like Patna, Delhi, Bangalore and Ranchi and many other places. Over to Vaibhav. For example, on main road Ranchi, there is always heavy traffic. People come for shopping and park their vehicles on the road, which cause more traffic. Even stalls and carts can be a big reason for traffic. This is our project, hydraulic parking. It can solve this problem as it saves space and helps to clear the road. Over to Soham. In our project model, we have tried our best to look like the real one. You can see the High Street Mall and this trailer which we created by ourselves. Now, Athar and Vaibhav Singh Chetri will show you how it works. When we pull the syringe, the board automatically moves up, and if we pull it back, it moves down. The days took us to make. On day 1, we did the planning and discussion. On day 2, we did collecting the materials. On day 4, we made the base. On day 7, we did the hydraulic setup. Day 10, we did the coloring and decoration. And on the final day, we did testing and final touches. Thank you. Good morning, sir. I am Hamza Ali with my friend Adri Kedia and Han Bodra. to show the project Smart and Modern Agriculture. As the global population continues to grow, smart and modern agriculture will play a vital role in ensuring food security and demands and changing the demands of rapidly changing world. So, our project is about the food crisis in the world. Hydroponics farming, a technique for growing plants in water without soil using material fertilizer solution, is known as hydroponics. It is the subset of hydroculture which grows in water. The plants instead use a nutrient-rich solution which is added in the water. Aeroponics farming. Aeroponics farming is a soilless farming in methods in which plants are grown without the need of soil. In the misty environment, plants' roots are suspended in the air and the nutrients are sprayed through the mist nozzle. Now, I invite my friend Ahan Bodra to continue. Desert farming is the practice of developing agriculture in deserts. Water efficiency has been important to the growth of desert agriculture. Water reuse, desalination,
and drip irrigation are all modern ways that regions and countries have expanded their agriculture despite of being in an arid climate. Greenhouse farming. A greenhouse is a frame structure or enclosure covered with a transparent or translucent material that provides an opportunity for the control of all environmental factors that are capable of affecting crop yield and wide enough to facilitate the performance of control practices to aid good crop growth and development. Here, we have also used UV light to protect the plant from animals. You can see here And also insects. where the temperature is moderate. In this we have put UV light to protect from insect. Terrace farming. Terrace farming, a brilliant solution to city living, brings the joy of gathering your rooftop. With the space being a luxury in cities, turning your terrace into a green haven is not just rewarding but also environmentally friendly. In India, where fresh organic produce is highly valued, terrace farming is a perfect way to grow your own vegetables and herbs. Now, I invite my friend Advikaria to continue. Modern farming methods, technology and equipment. The agricultural landscape is undergoing a significant transformation with the advent of modern agriculture and farming techniques. These methods are used for efficient and sustainable solar tracking system. These trackers are commonly used for positioning solar panels to access more of sunlight exposure. This adjustment minimizes light reflection, allowing the solar panels to capture more of energy. A smaller angle of incidence results in increased energy production by a solar PV panel. And this solar panel gives electricity to all of the places. And here is the wait. Now let's see the working of all the. See, this is the solar tracker. This is the greenhouse farming. Greenhouse farming. Inside the temperature is moderate. And this is the terrace farming. This is the automatic seed growing machine. This Move forward and both the seeds. now this is the desert farming. When the air When the air blows from here, it converts air into moisture and then moisture into water, and through it we can farm in deserts. You can see this is the air and it will convert moisture into water droplets, and then through this we can do farming. This is the hydroponics farming. This is the aeroponics farming, in which we can do air when plants are hanged on the base and the only nutrients are spread through it. Thank you for coming here. Water is very important for all the living things. Water cycle is the journey of water on the earth. It starts with evaporation when the sun heats water from the river, lakes and ocean. Then comes the condensation. When the water vapor cools, it forms the clouds. Then comes the precipitation. The precipitation falls on the ground and collects in river, lakes and ocean. Hence the process will continue to repeat the cycle. Thank you. Sir, this is the project for carbon purification for our science exhibitions. I have put a fan here, I put a net here, and the net is working like a purifier, so that it is working and the pure carbon is coming through out here and it's going out. We want the factories of Jamshedpur and many other states where they have more polluted countries and things which would make us live very fraudly. So I want that they should work like that and make our environment clean and make us live nicely and survive well. Thank you. Now my friend will tell you. Sir, as you know that purified carbon is used in many factories, industries, etc. For example, water purifiers, air purifiers and etc. This plays a very important role to keep our environment clean and healthy. Thank you. Now my cities like Jamshedpur
It is a steel plant city, so government has ordered to use carbon purification to purify the air. Thank you. To present you our presentation, the water-powered car. The water-powered car gives us many benefits. It's very eco-friendly and does not produce any pollution or smoke. It gives us very fresh air. It's cheaper than you think. Water can be found everywhere, and we can also reuse it and recycle it. It is used for educational purposes. While making the car, we could learn about motors, tires, engines, and water, etc. The battery splits the water into two parts, hydrogen and oxygen. The hydrogen gives the energy to the engine and the oxygen pushes the car forward. Thank you, sir, for your kind attention. This is a project about carbon purification model for a factory. We all know that factories helps us by making things that we use every single day. But there is a problem. The smoke from factories goes to the air and causes pollution. It makes the air dirty, harms plants and animals and affects to our health. So how can we fix this? My model gives a simple and smart solution by using carbon filters to purify the smoke before it goes out. These filters trap dust, carbon and harmful gases and allowing clean air to flow out to the atmosphere. Let's all do our part to keep our planet Earth. Now my friend is going to explain the project. Here we have used 4 or 5 pieces of cartoon and one bottle and some pipes so that the air cannot leak. And we have used one box and inside it we have some cotton so that it can filter the air. Now I invite my friend Jason Paul Turkey to explain the chart. Explanation of carbon purification model for factory. Carbon purification model for factory primarily focus on reading carbon emissions and removing contaminants from gases before they are released into the atmosphere. These models help factories comply with environmental impact. What is carbon purification? Carbon purification involves capturing and cleaning carbon-based pollutants like carbon dioxide, carbon monoxide, and particulates from factory emissions. Common approaches in the carbon purification models. Carbon capture and storage (CCS) captures CO2 emissions from factories. The captured CO2 is compressed and transported to a storage site. Storage underground in the gel formations, filtration and scrubbing. Use of filtering and scrubbers in chimneys to remove particulates and gases. Chemical substance scrubbers use solvents to chemically chimneys react with carbon pollutants and remove them. Thank you. We have read how a plane works. Have you ever looked up at the sky and wondered how a plane works? Today we are going to explain you how a plane works. The 4 forces of a flight are lift, weight, thrust and drag. If the lift is more and the weight is less, and the thrust is more and the drag is less, the plane could easily stay airborne. There's a shape in the wing called airfoil. The upper stream is called low air pressure and the bottom stream is called high air pressure. As you can see here, the upper pressure goes faster and the bottom goes slower. Now we are going to present you how an airfoil works. As you can see here, the airfoil goes up. Because the airfoil shape is moving the air down. That's why it goes up. Things that influence lift are speed, angle of attack, wing size, and etc. Weight. Things that affect weight are how much mass is being placed on the aircraft, including passengers, baggage, fuel, and equipment. Thrust. All things are being pulled to the earth.
be more than the weight vectors. First, things that affect thrust are RPM engine, airspeed, NSPT, and altitude. Now we are going to show you how our plane works. We have made smart decisions for our science project. It can differentiate between wet and dry waste products. It throws wet things in wet box and dry things in dry box by itself. We have made smart decisions by using Arduino Uno, servo motor, ultrasonic sensor, soil moisture sensor, batteries, and some jumping wires. Now my friend Vardhan will explain the mechanism of our smart dustbin. Good morning. The soil moisture sensor is placed at the top of the dustbin. It recognizes the thing if it is wet or dry. If the thing is wet, the soil moisture sensor sends a signal to Arduino Uno. The Arduino Uno processes the signal and sends to servo motor. The servo motor moves up and the lid of wet side box moves down. Now my friend Samarth Sahu will tell you the chart. And good morning, sir. In the chart, we have made a circuit diagram and the working of the smart dustbin. The benefits of the smart dustbin are we can keep wet and dry waste products, which can be good for our environment. Keeping wet and dry waste products in different dustbins can be help for recycling the waste product easily. Thank you. ड्रीम डिस्कवर डिजाइन, ये था आज के साइंस एग्जीबिशन का थीम जो सेंट जेवियर्स कॉलेज डोरंडा में ऑर्गेनाइज किया गया। आपने देखा बच्चों में काफ़ी उत्साह थी। बच्चे काफ़ी उत्साहपूर्ण तरीके से अपने बनाए गए मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहे थे। उनके पेरेंट्स भी काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं और साथ में टीचर्स और प्रिंसिपल भी काफ़ी बच्चों के टैलेंट को देख के काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। बेसिकली इस साइंस एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए उस थीम पे बच्चों ने काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाए, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।